एक मौलाना ने योगी को चुनौती दी। कहा अगर हिम्मत है तो इस ईद पर मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोककर दिखाओ। मौलाना ने कहा कि मुसलमान किसी धमकी से डरने वाला नहीं है। संभल और यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़ी तादाद में सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी। किसी की हिम्मत हो तो रोककर दिखाए। लेकिन मौलाना भूल गया था वो किसको चैलेंज कर रहा है। पहले अलविदा जुमे की नमाज और फिर ईद। योगी ने मौलाना को खास तोहफा दे दिया और मौलाना का सपना धरा का धरा रह गया। इसलिए योगी ये कहते हैं ये कयामत का सपना जो लेकर घूम रहे हो ये कभी पूरा नहीं होगा, ऐसे ही सड़ गल जाएगा। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक गाना आया था, बेबी को बेस पसंद है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज पसंद है। कोई अगर उनको चुनौती देता है तो योगी आदित्यनाथ को बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो चुनौती देने वाले वो बड़े बड़े कलाकार, मौलाना, बुद्धिजीवी, वो जो सपना देखते हैं, जिस मुगालते में रहते हैं वो वहीं खोए रहते हैं। कुछ नहीं होता। ऐसे के ऐसे ही वो सपने उनके धरे के धरे रह जाते हैं और आखिर में दुर्गति होती है वो अलग। दर्शकों, एक ये मौलाना जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैदराबाद का मौलाना है। अभी 3-4 दिन पहले क्या कुछ इसने नहीं कह दिया था। सड़क जाम कर देंगे, क्या संभल, क्या मेरठ, क्या गाजियाबाद, क्या उत्तर प्रदेश, पूरे देश में नमाजी सड़कों पर होंगे। किसी के अंदर हिम्मत है तो रोक करके दिखा देना। योगी के अंदर हिम्मत है और योगी ने रोक कर दिखा दिया। योगी ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दे दिए, अगर दुस्साहस करोगे तो दुर्गति वही होगी जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ठीक वैसा ही काम हुआ। दर्शकों, इन लोगों को जब लगता है कि धमकी देंगे, सड़क जाम कर देंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तो वो अब होने वाला है नहीं। योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके ठीक बाद उन्होंने यही कहा कि यहां उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, वो या तो ये अपना जो कार्यक्रम चला रहे हैं उसको बंद कर दें या फिर वो उत्तर प्रदेश से अपना झोला उठा करके चले जाएं, क्योंकि अगर यहां रहेंगे तो बचेंगे तो नहीं। हमने यही देखा, कितने बड़े बड़े कलाकार यहां हुए दर्शकों, जो डर भय उन्होंने यहां बना करके रखा था लोगों के मन में। आज उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो एक अलग ही मूड में है। उत्तर प्रदेश की जनता आज दर्शकों, अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति वो सुबह अपने घर से निकलता है, वो निश्चिंत होकर निकलता है कि शाम को जब मैं घर वापस लौटूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई महिला अपने घर से बाहर निकलती है पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो एक सुरक्षा का भाव उनके मन में होता है। उनको पता होता है कि बाबा हमारे साथ में है, बाबा का यमराज हर चौराहे पर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है, शांति ही शांति है। लेकिन दर्शकों क्या होता है, ये विकास और शांति कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। वो जो शांति दूत हैं जो समय समय पर आपको सड़कों पर दिखाई देते होंगे, कभी धारा 370 हटती है तो उनको दर्द होता है, सरकार सीएए एनआरसी लेकर के आती है तो उनके पेट में दर्द होता है, अगर वहां ईरान में खामेनेई वो इस दुनिया में नहीं रहता है तो फिर उनके पेट में दर्द होता है। कुछ भी हो, बिना मतलब की चीज करेंगे, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के सड़क जाम करने की धमकी देंगे। आप समझिए, क्योंकि उनके लिए विकल्प क्या है, आप इस बात को देखिए। भाई अगर सब कुछ शांति से चल रहा है, आपको सरकारी जो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ मिल रहा है,
पढ़ने लिखने के लिए आपको कोई मना नहीं करता, बड़ा आदमी बनने के लिए आपको कोई मना नहीं करता। यह आपकी आजादी है, यह आपकी वो स्वतंत्रता है। आप अपने हिसाब से चीजों को तय करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करता। आप पढ़िए लिखिए, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, बढ़िया मैनेजर बनिए, आप पत्रकार बनिए, आप फौज में जाइए, आप पुलिस में जाइए। किसी के लिए कोई मना है क्या? कोई मना ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग धमकी देते हैं, फिर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है, फिर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा दिन भी आएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। और इस कड़ी में बड़े बड़े राजनेता शामिल हैं दर्शकों। वो क्या AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, वो क्या सपा के मुखिया अखिलेश यादव, उनके चाचा रामगोपाल यादव, ये धमकी देते हैं, ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी हम बदला लेंगे। किस बात का बदला लोगे? ऐसा क्या हो गया? त्योहार सबके मन रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, सबके त्योहार मनते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में दर्शकों किसी त्योहार पर ग्रहण नहीं लगा, और पहले हर त्योहार पर ग्रहण लगते थे। महीनों महीनों दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, सड़क जाम होती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। अगर कोई ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछता है कि बाबा जी आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो बाबा ये कहते हैं कि जनता जनार्दन का जो विश्वास है हमारे साथ में है, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है हमारे साथ में है, हमारी यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमने यही कमाया है। लोगों को भरोसा नहीं है दूसरों वालों पर। लोग आज भी इसी बात को लेकर के डरते हैं कि कल को अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो क्या होगा, क्योंकि ये लोग तो आज सत्ता में नहीं है, आज ही धमकी दे रहे हैं। कभी सड़क जाम करने की बात करते हैं, कभी एनकाउंटर का बदला लेने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कयामत का दिन आएगा। इसलिए तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, यह कयामत का दिन कभी नहीं आएगा, आप जिस मुगालते में हो रहो। दर्शकों, किसी को कौन मना करता है त्योहार मनाने के लिए? आप ईदगाहों में जाइए, आप मस्जिदों में जाइए, वहां जाकर के आराम से आप नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। जब हिंदुओं के त्योहार होते हैं तो वो भी मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाकर के वहां पूजा अर्चना करते हैं, कोई अपने घर में करता है। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, यह बताया गया है। अगर मेहनत ही नहीं करोगे और केवल सरकार के भरोसे रहोगे, सरकार ही हमें खाने को देगी, हमें पीने को देगी, हमें नौकरी देगी, हमें बड़ा आदमी बना देगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कहते हैं कि मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है। आप समझिए, कहा जाता है कि भटके हुए नौजवान हैं, क्योंकि दर्शकों वो ऐसे ही भटके हुए नहीं हैं। पढ़ने लिखने के लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन समाज में जब ऐसे मौलाना वो जहर फैलाते हैं, वो उनको सड़कों पर उतारने की बात करते हैं। और बरेली वाला मौलाना तौकीर रजा, उसने ये कहा कि मुसलमानों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। वो बिहार का मौलाना सलीम, उसने ये कहा कि मैंने जो बयान दिया है योगी आदित्यनाथ की मां के लिए, मेरे ऊपर जो FIR दर्ज हुई है उत्तर प्रदेश में, कल को मेरी दुर्गति हो सकती है, पुलिस मुझे यहां से खींच करके उत्तर प्रदेश में लेकर जा सकती है, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने से काम नहीं चलेगा। ये उस मौलाना के शब्द थे। वो क्या चाह रहा था मौलाना? ठीक ऐसे ही ये मौलाना, इसने कहा, जब संभल के सीओ ने साफ साफ ये निर्देश दे दिए, हम भारतीय हैं, हमें भारत के साथ में रहना है, किसी दूसरे तीसरे देश में क्या हो रहा है उसके लिए हम यहां छाती नहीं पीट सकते। अगर आपको इतनी चिंता है तो जहाज जा रहे हैं, जहाज में बैठ करके वहां चले जाओ। यहां फेमस होने के लिए ये घिनौने अगर काम करोगे, रील बनाओगे, तो फिर रेल बना दी जाएगी। क्योंकि दर्शकों, एक ये रील बनाने का शौक भी तो है लोगों में। वहां गंगा जी में, वाराणसी में, वहां नाव में बैठकर इफ्तार पार्टी करते हैं, चिकन बिरयानी खा करके हड्डियां वहां गंगा जी में फेंकते हैं। जब FIR दर्ज होती है, पुलिस पकड़ कर ले जाती है, वहां जाकर के फिर कोर्ट में गिड़गिड़ाते हैं, अरे साहब हमसे गलती हो गई। तो गलती आपको क्या पहले नजर नहीं आ रही थी जब हड्डियां वहां फेंक रहे थे?
वीडियो जब बना रहे थे, वीडियो को रील बना करके जब सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे, तब आपको वो गलती नजर नहीं आ रही थी? और उनको तो गलती नजर आ रही है, लेकिन उनके जो परिजन हैं, वो दर्शकों जो केस लड़ रहे हैं, वकील साहब जो शिकायतकर्ता हैं, उनकी तरफ से उनको धमका रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। ये इस देश में क्या हो रहा है? और वही मैंने कहा दर्शकों कि आज तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, महाराज जी गद्दी पर बैठे हैं। कल को ये लोग जो सपना देखे हुए हैं कि गद्दी पर कोई और आकर के बैठ जाएगा, जो वहां इफ्तार पार्टी अगर होती है गंगा जी में बैठ करके, उसको जायज ठहराते हैं। जो ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, आपको केवल पुलिस वालों की इफ्तारी कर देनी चाहिए थी, उनकी हथेली गर्म कर देनी चाहिए थी। ये कैसी मानसिकता है? कैसे कैसे लोग हैं? लेकिन दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने मौलाना को एक तोहफा ईद का दे दिया है कि मौलाना जी, ये जो बकवास आप करते हो लोगों को भड़काने के लिए, उनको सड़कों पर उतारने के लिए, यहां उत्तर प्रदेश की धरती पर तो नहीं होगा। दर्शकों, कहीं कोई खबर नहीं कि कोई नमाजी सड़क पर बैठ करके उसने उत्तर प्रदेश में कहीं भी नमाज पढ़ी हो। क्या लखनऊ, क्या संभल, क्या वाराणसी, क्या मेरठ, क्या गाजियाबाद, बड़े बड़े शहर दर्शकों, बड़े बड़े शहर, कहीं कोई घटना नहीं। जिसको लखनऊ को कुछ दिनों पहले लोग मिनी ईरान कह रहे थे कि ईद आएगी, हम काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम सड़कों पर बैठ जाएंगे, हाय हाय करेंगे। बाबा ने पहले ही चेता दिया था कि भैया ये नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। जो कप्तान साहब हैं, जिलाधिकारी हैं, उनको बुला करके पहले ही निर्देश दे दिए गए थे, सख्त निर्देश थे। सड़कों पर उतरोगे तो एफआईआर दर्ज होगी, पासपोर्ट आपके छीन लेंगे। समझिए दर्शकों, ऐसी ऐसी चेतावनी देनी पड़ रही थी लोगों को समझाने के लिए। सवाल यही है कि आपको यह पहले ही समझ जाना चाहिए था। ऐसी धमकियों की, ऐसी चेतावनियों की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये सब आपको तय करना है। आपको इस धरती पर रहना है तो कैसे रहना है, आपको कायदे में कैसे रहना है। इसलिए कहते हैं योगी कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन कुछ मौलाना हैं, उनको यह बात समझ में नहीं आती है, वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और दर्शकों, मैं एक बार नहीं बार बार ये कहता हूं, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये केवल मौलाना ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे बाबा भी हमने देखे हैं दर्शकों। दूसरी तरफ भी यही हाल है। बाबाओं के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे मौलाना के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपनी पहचान बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, इनके चक्कर में मत पड़ो। ये केवल कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए, फेमस होने के लिए, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ये लोग आपका सहारा लेते हैं। आपको समझ में नहीं आता, आप इनके कहे अनुसार चलते हैं और फिर जब प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, फिर जूते चप्पल छोड़ करके वहां से भाग जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ऐसी नौबत आनी ही क्यों चाहिए कि कोई आपके ऊपर लठ बरसाने को वो तैयार हो जाए क्योंकि आपकी करतूत ऐसी हैं। ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए। सभ्य समाज में दर्शकों, इनका कोई लेना देना है नहीं। उत्तर प्रदेश में बाबा ने ये करके दिखा दिया कि भैया ये धमकी दोगे, यहां तो ये धमकियां चलने वाली हैं नहीं। यहां का तरीका थोड़ा अलग है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप जहां मर्जी चाहें वहां सड़कों पर बैठ करके नमाज पढ़ें, सड़क जाम करें। उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं होगा तो नहीं होगा। आप लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तरह तरह की तैयारियां आप लोग करते हैं, लेकिन बाबा ये कहते हैं कि आपकी तैयारी जहां खत्म हो जाती है वहां से हमारी तैयारियां शुरू होती हैं। दर्शकों, ये देखिए, बीते दिन अलविदा जुमे की नमाज थी दर्शकों, और आज 21 मार्च ईद उल फित्र पर सड़क पर नमाज पढ़ने का कोई मामला सामने नहीं आया है। ईद की नमाज मुख्य रूप से मस्जिदों, ईदगाहों, ये उसमें अदा की गई है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली समेत कई प्रमुख धर्मगुरुओं ने सड़क पर नमाज ना पढ़ने की स्पष्ट अपील की थी। ये भी मौलाना है, अच्छा काम कर रहे हैं, धर्मगुरु हैं, अपने धर्म के लिए अपने लोगों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं, ये नमाज पढ़ने का कोई तरीका नहीं। आप समझिए,
बवाल करने का तरीका अलग होता है, नमाज पढ़ने का तरीका अलग होता है। ऐसे ही इफ्तार करने का तरीका अलग होता है। वहां गंगा जी में बैठ करके वहां हड्डी चूस करके गंगा जी में फेंकने का तरीका वो इफ्तार करने का तरीका नहीं होता। यह भी मौलाना जी ने कहा, बरेलवी साहब ने। समझिए, जो अच्छी बातें करते हैं उनसे सीख लीजिए। इन्होंने, दर्शकों देखिए, ये लिखा हुआ है, ये बताया गया मीडिया रिपोर्ट्स में, उन्होंने अपील की, लोगों ने उनकी बात मान ली। प्रशासन, पुलिस, आरएएफ, पीएसी हाई अलर्ट पर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, सड़क पर नमाज पढ़ने पर सख्त कार्रवाई, पहले ही यह आदेश दे दिया गया था। एफआईआर, पासपोर्ट जब्ती तक की चेतावनी दी गई थी। खबरों में यह भी बताया गया है कि नमाज शांतिपूर्ण ढंग से ईदगाह मस्जिदों में हुई। सड़कों पर कोई भीड़, नमाज का वीडियो, फोटो अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस बल की भारी तैनाती, दर्शकों, केवल अकेले मेरठ जोन में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 66 क्यूआरटी टीम, 79 सेक्टर में विशेष व्यवस्था, आरएएफ, पीएसी, क्यूआरटी, एलआईयू, निगरानी के आधुनिक साधन, ड्रोन, सीसीटीवी, पैदल गश्त बढ़ाई गई। संवेदनशील इलाकों में चप्पे चप्पे पर पहरा, रूट मार्च, फ्लैग मार्च निकाला गया। दर्शकों, सड़क पर नमाज रोकने पर फोकस था पुलिस का, पहले ही यह कह दिया गया, स्पष्ट आदेश, सड़क पर नमाज नहीं होगी। उल्लंघन पर एफआईआर, पासपोर्ट जब्ती, ईदगाह मस्जिदों पर विशेष इंतजाम किए गए। और इसमें खुद बड़े बड़े शहरों में वहां के डीएम, एसपी वो मौके पर पहुंचे, व्यवस्था का जायजा लिया। अगर आपने कुछ ठान लिया है कि भैया ये हमारी इच्छा शक्ति है, हमें ये काम करना है, उसको करने से कोई नहीं रोक सकता। बहाने बनाने से काम होता नहीं है कि पहले वाले अरे देखिए कैसे करेंगे, ये मामला गड़बड़ा जाएगा। अब भी तो हो रहा है, अब भी तो हो रहा है। बाबा भी तो करके दिखा रहे हैं। दर्शकों, बाबा का काम करने का तरीका यही है, अधिकारियों को बुलाओ, उनको समझाओ कि भैया ऐसे काम करना है, ठीक है, हो जाएगा, हो रहा है। दर्शकों, ये आज की कहानी थी। कल अलविदा जुमे की नमाज थी 20 मार्च को, वहां भी देखिए प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी और व्यापक रही। प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, संभल, उन्नाव, प्रतापगढ़, मेरठ आदि में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर थे। सभी जिलों में सुरक्षा इंतजाम एकदम कड़े थे। क्यूआरटी, पीएसी, आरएएफ कल भी वहां मौजूद थी। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी वहां पर तैनात थे। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की, कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। ये देखिए, सड़क पर नमाज की कोई खबर नहीं, कल भी कोई खबर नहीं थी, आज भी कोई खबर नहीं है। अब क्या करेंगे मौलाना? मौलाना क्या करेंगे? अब किसी को मुंह दिखाने के लायक बचे हैं? क्या हो गया? इसलिए कहते हैं कि अपने आप को कभी ना खुदा या भगवान नहीं समझना चाहिए। इस धरती पर कोई भगवान, खुदा, दर्शकों, वर्तमान में जो जीवित है हो नहीं सकता। भगवान है, भगवान हर जगह है। किसी के लिए खुदा होंगे, वो हर जगह होते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन अपने आप को ना कभी खुद ही अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए कि हमें सब कुछ पता है, हम जैसा चाहेंगे ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है ऐसा। आप एक्सपोज्ड हो जाते हैं हर बार। दर्शकों, ये मौलाना क्या कुछ इसने नहीं कहा था? संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। धमकियां दूसरों को दे लेना, मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है। किसी मां के जने में हिम्मत है तो रोक ले, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। यूपी प्रशासन योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती दी, कहा हिम्मत है तो रोक कर दिखा दो। और कुछ जगहों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया। मौलाना दर्शकों, समझना आपको पड़ेगा, आप अपने लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते, या आप अगर बना सकते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने कौन है। क्योंकि देखिए, हर राज्य का वो सिस्टम अलग है। कहीं बीजेपी की सरकार है, कहीं एनडीए शासित राज्य है, कहीं इंडी गठबंधन की सरकार है। अब पता नहीं कौन कैसे चलाता है, कहां क्या होता है, क्या नहीं होता है। उत्तर प्रदेश का सिस्टम ही अलग है। यहां बाबा ने स्पष्ट ये पहले ही कह दिया दर्शकों कि कोई यहां अपने आप को खुदा ना माने, कोई भगवान ना माने। यहां जो कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा, जैसा मैं चाहूंगा ऐसे होगा। इसलिए अगर आपको यह लगता है कि आप कुछ भी बोल देंगे, बोल करके निकल जाएंगे, लोग आपकी बातों में आ जाएंगे, या फिर लोग जो आ भी रहे हैं उनकी दुर्गति कैसी होगी, सबसे पहले लोग इस बात के बारे में सोचते हैं। आपको यह तय करना पड़ेगा। वहां अखाड़ी के देश आपस में लड़ रहे हैं, वो लोग देखिए वहां पर दर्शकों
एक दूसरे के वो जान के प्यासे हुए बैठे हैं। कोई किसी के ऊपर बम मार रहा है, कोई मिसाइल मार रहा है। जो वहां के तेल भंडार हैं, गैस के भंडार हैं, उनको लोग खत्म कर दे रहे हैं। किस बात के लिए? अपने वर्चस्व के लिए। वो लोग अपना भविष्य देख रहे हैं दूसरे को बर्बाद करके। आप समझिए, ये नहीं जो पहले भारत में होता था कि लोगों को अपना वर्चस्व बढ़ाना था दूसरे को बर्बाद करके। इसलिए लोग विदेशी आक्रांताओं को बुलाते थे यहां कि जी हम कमजोर हैं, वो ताकतवर है। तो क्या करें कि जी एक काम करते हैं, जो विदेशी आक्रांता हैं उनको बुलाते हैं, अपनी ताकत बढ़ाते हैं, सामने वाले को हरा देते हैं, हमारा साम्राज्य बढ़ जाएगा। ऐसे ही खाड़ी के देशों में यही हो रहा है। वो सब मुस्लिम देश हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं अपने वर्चस्व के लिए, अपने भविष्य के लिए। और यहां भारत में शांतिपूर्ण तरीके से दर्शकों सब देखे, सबके लिए ईदगाह खुले हुए थे, सबके लिए मस्जिदें खुली हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर उसके बावजूद अगर यहां खामनेई के लिए छाती पीटोगे, ईरान जाने की बात कहोगे, ट्रंप और नेतन्याहू की कब्र खोदने की बात कहोगे, मोदी की कब्र खोदने की बात कहोगे भारत की धरती पर रहकर, तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। आपको यह समझना पड़ेगा। जब सामने वाला आपके लिए इतना कुछ करने को तैयार है, जब उसने पहले ही यह कह दिया है कि किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, तो यह तो आपको समझना पड़ेगा। भाई जो सत्ता में बैठा है, आप उसके ऊपर लाख आरोप लगाओ हिंदू मुसलमान करता है। हिंदू मुसलमान अगर वो कर रहा है, हिंदू मुसलमान करने के बावजूद मुसलमान जहां भी हैं, 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान परिवार है, अपना त्योहार वो आसानी से मना ले रहा है। लेकिन अगर 100 मुस्लिम परिवार हैं, उसके बीच में अगर 50 हिंदू परिवार हैं, वो अपने त्योहार नहीं मना पा रहे। दिल्ली के उत्तम नगर में क्या हुआ था होली वाले दिन? यही तो हुआ था। आपको हर किसी चीज से दिक्कत है, हर किसी चीज से दिक्कत है कि जी गुब्बारा फेंक दिया, छींटें हमारे ऊपर आ गई, इस वजह से लड़ाई हो गई, लड़ाई में हमने किसी की जान ले ली। क्या यह सभ्य समाज में हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या कितने लोग हैं ऐसे जो मुस्लिम समाज से आते हैं, रंगों का व्यापार करते हैं? क्या तब आपको समझ में नहीं आता? जिस हाथ से आप पैसा ले रहे हैं, रंग बेच रहे हैं, तब समझ में नहीं आता? यह वही रंग है जिस रंग के लिए आपने एक युवक की जान ले ली। यह वही रंग है जिसके लिए आपने इतना बड़ा बवंडर वहां करवा दिया। ये बातें क्या समझ में नहीं आती हैं? क्या दर्शकों, समझना तो पड़ेगा। आपको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए ये सब कुछ समझना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। ऐसे मौलाना वो आपको भड़काएंगे, समय समय पर यहां तांडव करवाने की कोशिश करेंगे, सड़क जाम करने की कोशिश करेंगे, यहां आग लगवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका उसी में मजा आता है, उसी में मजा आता है। दर्शकों, क्या हमने नहीं देखा? क्या कितनी सारी ये फिल्मों में दिखाया गया है कि लोगों को नेता बनना है, उसके लिए क्या करते हैं? दंगे भड़का देते हैं। लोगों को बड़ा आदमी बनना है, उसके लिए क्या कर देते हैं? जो दो समूह हैं उनको भिड़वा देते हैं। आप समझिए, आपको नेता बनना है, बड़ा आदमी बनना है, आप मेहनत करिए, आप काम करिए, आप लोगों को लोगों से मत भिड़वाइए। आप ही कहते हैं ना कि भाईचारा होना चाहिए, गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए। तो फिर अगर आप ऐसी आशा करते हैं सामने वाले से, तो फिर पहले आपको भी ऐसी ही करनी पड़ेगी। आपको भी यह तय करना ही पड़ेगा कि भैया ऐसे नहीं होता है। आप समझिए दर्शकों, हालात जब खराब होते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। दिल्ली के उत्तम नगर में जो कुछ हुआ, वो पहले दिन जो कुछ करना था उन्होंने कर लिया। आज वहां की स्थिति अलग है, क्योंकि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो सड़कों पर उतर आया है। वो कह रहा है कि अगर हमारी होली नहीं मन सकती तो फिर इनकी ईद भी नहीं मनने देंगे। आप समझिए, ये जिद अच्छी नहीं है। शुरुआत किसने की, उसका अंजाम क्या होगा, यह किसी के लिए ठीक नहीं है। इससे विकास प्रभावित होता है, चाहे वो प्रदेश की बात हो, किसी जिले की बात हो, या किसी छोटी सी जगह की बात हो। अगर कहीं तनाव है, वहां भारी पुलिस बल तैनात है, आप समझिए वहां की स्थिति कैसी होगी। वहां बैरिकेड्स लगे हैं, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा।
तो वहां की स्थिति कैसी होगी? इसलिए ये कर्फ्यू, ये दंगे, ये लड़ाई आपस में, ये ठीक नहीं है दर्शकों। ये समझना आपको पड़ेगा, आप ही को समझना पड़ेगा। बाबा का काम करने का तरीका एकदम स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर पाएगा, यहां सबके त्योहार मनेंगे। आज हमने ये देख लिया, हमने कल भी देखा था जब जुमे की नमाज थी, और आज जब ईद का त्योहार है, यहां किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। और अगर फिर भी किसी को छाती पीटनी है तो फिर यही है कि जो कह रहे हैं संभल के सीओ कुलदीप कुमार, उसको इस धरती पर रहने का हक नहीं है। वो वहीं चले जाएं जहां के लिए वो छाती पीट रहे हैं। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।